मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जिसे खाने से शुगर होता है, डायबिटीज होता है। दोस्तों, अगर आप इन 4 चीज़ों को आज ही छोड़ देंगे, अगर आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ है तो कुछ ही दिनों में धीरे-धीरे डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसे-ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसी-ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं, वो खुद बीमारी को ठीक कर लेती हैं। बस आपको इन्हें 4 चीज़ों को नहीं खाना है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमें शुगर नहीं होता है। वो चीज़ें आपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। और दोस्तों, कुछ योगा के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि दिनचर्या के बारे में, कौन-कौन सी दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शुगर होता क्यों है। दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी, लाइफ स्टाइल, तमाम ऐसी चीजें जिसके कारण से शुगर होता है। तो दोस्तों, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा और इन 4 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये कौन सी 4 चीजें हैं उसे जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कौन सी चीजें हैं जिसे हमें खाना चाहिए अपने डेली रूटीन में। दोस्तों, आप मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का खूब जम के सेवन करिए। मौसम के हिसाब से खाना आप कम खाइए, अनाज कम खाइए, सब्जी उसका 2 गुना खाना चाहिए। आपके खाने में रोज एक सलाद होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, कुछ मिक्स अनाज लेना चाहिए, जैसे मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दालें हमें लेना चाहिए। हमारा खाना दोस्तों सात्विक होना चाहिए। हमारे खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से बना है। तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, यानी प्रकृति के हिसाब से खाना खाना है, प्रकृति के समय के हिसाब से हमें सोना है। दोस्तों, अगर आपको शुगर की बीमारी से बचना है या कोई भी बीमारी से बचना है तो सबसे पहले आप प्रकृति का ये नियम अपनाना पड़ेगा, यानी कि सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खाना खा लेना है। शुगर को ठीक करना है तो सूर्य डूबने के बाद खाना मत खाइए, सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए। क्योंकि दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। कोई भी पशु, पंछी, चिड़िया सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते, कोई अनाज नहीं खाता है। इसलिए दोस्तों, इस आदत को अपनाना होगा आपको। और शाम के खाने में आपके तली भुनी चीजें नहीं होगी, गरिष्ठ चीजें नहीं होगी। एकदम सात्विक खाना, नॉर्मल खाना आपका शाम का होना चाहिए। शाम का खाना यानी जब भी आप खाना खाएं, अलथी पलथी मार के बैठ के खाना खाएं और एक निवाले को 32 बार चबा के खाना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर में 2 चक्की होती है। पहली चक्की आपका मुंह, जहां पे खाना 80% पचता है। दूसरी चक्की है आपका पाचन तंत्र, यानी कि पेट, जहां पे खाना 20% पचता है। इसलिए पहले वाली चक्की को एक्टिवेट करिए, यहाँ को 32 बार चबा चबा के खाना खाइए। दोस्तों, जब आप 32 बार चबा चबा के खाना खाते तो खाना पानी बन जाता है और आपके मुंह से क्या निकलती है? लार निकलती है, सलाइवा। हमारे मुंह में एक लार पाई जाती है, सलाइवा, जो अल्काइन होती है और यही खाने को पचाती है। तो जितनी बार आप चबाएंगे उतनी ज्यादा सलाइवा बनेगी। तो जब आपने 32 बार खाने को चबाया तो खाना क्या हो गया? पानी बन गया। और दोस्तों, आपको पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? जब भी खाना खाएं 32 बार चबा के खाएं। और खाना खाते समय मित्रों, हमें पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। तो खाना खाने के रूल्स को आपको अपनाना पड़ेगा। रात का खाना जब भी खाएं दोस्तों, आपको आधे घंटे उसी मुद्रा में बैठे रहना है। उसके बाद कम से कम 1000 कदम आपको आराम से टहलना है। रात के खाने और सोने में रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। इस नियम को आपको अपनाना पड़ेगा अगर शुगर को ठीक करना है। उसके बाद दोस्तों, लेटेस्ट 10 बजे तक आपको सो जाना है। सोने के बाद जिससे आप सुबह मॉर्निंग में उठ सके, तो दोस्तों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय कब है? 3 बजे से 4 बजे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। लेकिन ये नामुमकिन है, इस समय आप नहीं उठ सकते हैं आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। तो दोस्तों, कम से कम 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 5 बजे उठने के बाद आपको करना क्या है? 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है।
अब इस 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 से 7, ये 2 घंटे का समय है। अब इस 2 घंटे में आपको करना क्या है? 2 घंटे में दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे। चाहे आप 15 साल के हैं या 85 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से, अपने उम्र के अनुसार से आप तेज चलिए, दौड़ लगाइए, इसे आधे घंटे में कवर करिए। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज चलना पड़ेगा, आपको दौड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बीच आपके साथ मोबाइल फोन नहीं होगा। तो उसको उसके साथ जो रेडिएशन निकलती है वो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मोबाइल फोन नहीं होगा मॉर्निंग वॉक के समय, योगा करते समय। इससे आपको घर पे ही छोड़ देना है, ये सारी चीजें बाहर करना। तो दोस्तों जब आप तेज चलेंगे तो जो ये आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगी और उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, जिससे गर्मी होगी और गर्मी की वजह से आपके शरीर में पसीने हो गए। पसीने के माध्यम से शरीर में जो टॉक्सिटी है, जो विषैले पदार्थ है, वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाए। अब मॉर्निंग वॉक का एक उचित स्थान होना चाहिए। स्थान कैसा है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मिट्टी पे जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं, और ये मॉर्निंग वॉक नंगे पांव होगा। जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, ये आपके पैर में चुभते हैं। एक को प्रेशर का काम होता है। दूसरी तरफ दोस्तों आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है और ओस की बूंदों पर जब आपका पैर पड़ता है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आपको कभी भविष्य में चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। 50% आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा इतना मॉर्निंग वॉक से। अब इसके बाद क्या करना है? 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आपको आधे घंटे करना है, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, जान लीजिए, आपके शरीर में कहीं पे भी नसों में गांठ है या कोई रुकावट है तो दोस्तों वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर नहीं है तो समस्या नहीं होगी, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा योगा आपको करना है वो है दोस्तों कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट आपको डेली कंटिन्यू करना है। 10 से 15 मिनट जब आप कपालभाति करते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित आपको कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं भविष्य में। अगर बीमारी हो स्वतः ठीक हो जाएगी। अब इसके पास आपके पास समय बचा है तो कुछ और योगा प्राणायाम कर लीजिए, जैसे वज्रासन, शीर्षासन, दोस्तों सूर्य नमस्कार, ये कुछ योगा और कर लीजिए। अब उसके बाद लास्ट में आपको अपने अंदर की जो शक्ति है, यानी हीलिंग पावर को जागृत करना है। उसे क्या कैसे करेंगे दोस्तों? आपको मेडिटेशन करना है, यानी कि ध्यान करना है। लास्ट में 15 से 20 मिनट का आप अपने आप में खो जाइए। आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए। आपके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, यानी सकारात्मक सोच रखिए। दोस्तों ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है सभी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे ऐसे शक्तियां हैं जो अपने आप बीमारी को ठीक कर लेते। यानी कि 15 से 20 मिनट का आपका मेडिटेशन करना है। और दोस्तों चिंता मुक्त जीवन रहना है। कभी भी चिंता डिप्रेशन हमें लेना ही नहीं। अगर इतने रूल्स को अभी आपने अपना लिया तो आधी बीमारी आपकी दूर हो गई, आधी बीमारी आपकी दूर हो गई। अब दोस्तों इसके बाद आपको रोज एक सलाद लेना है। रोज एक आपको सलाद लेना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी? सलाद में जो चीजें हमने दोस्तों शामिल किया है ये चीजें सर्वगुण संपन्न है। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दोस्तों डायबिटीज, मतलब वो थायराइड, जितनी भी बीमारियां हैं सारी बीमारियों को क्योर करने में मदद करेगा। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है सलाद हमें कब लेना चाहिए। सलाद लेने की नियम है दोस्तों। सलाद हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद जब भी खाइए खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब आप सलाद खाइए उस टाइम खाना मत खाइए, लेकिन सलाद को जरूर खाइए। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। आपका वेट अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद लेना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना रहता है। इस बात का ध्यान दीजिए। अगर इस रूल से को फॉलो करते हुए आप सलाद को खाते हैं तो दोस्तों आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए मित्रों अब ये जान लेते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें शामिल होगी। आपको लेना है सलाद में दोस्तों गाजर, चुकंदर, अदरक, लहसुन, टमाटर,
भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच, पुदीना की पत्ती आपको लेना है 8 से 10 ले लीजिएगा। अगर आपको मिल जाए हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच लेना है। और दोस्तों इसमें चाहे तो आप भुना हुआ काले मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और दोस्तों इसमें लहसुन 3 से 4 कली होगी, अदरक का जो होगा 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा। एक प्ले जो आपका सलाद हो गया। अब इस सलाद को आप अपने वेट के हिसाब से आप वजन करके रख लीजिए। इसी सलाद को आपको रोज खाना है एक बार। अगर ये सारी चीजें ऐसे खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को मिक्सर में डाल के आप जूस बना लीजिए। इस सलाद को खाइए। ये सलाद दोस्तों आपके आंतों में जो जमी हुई गंदगी उसे निकाल देगा, किडनी को डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके साथ साथ अगर ये सलाद रोज खा रहे हैं तो दोस्तों जो कुछ भी आपके शरीर में वेस्ट पदार्थ जाएगा उसे ये साफ सफाई कर देगा। इस सलाद को हमें जरूर लेना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हो गए बचाव के उपाय। और रोज सवेरे आपको अगर ब्लड शुगर से बचना है या आपको ब्लड शुगर है तो ये खाने में एक चीज और शामिल कर लीजिए। दोस्तों ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे अपने आप ठीक कर देगा और वो आपका शरीर ठीक कर लेगा। ये बचाव के उपाय है। उसमें क्या लेना है दोस्तों, आपको लेना है मेथी का बीज। मेथी का बीज आधी चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज लेना है आपको 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस लेना है, किशमिश 15 ग्राम लेना है, मूंग लेना है 25 ग्राम। इन सारी चीजों को लेकर के आप अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीजें आपको खाना है। ये सारी चीजें आप खाइए बैठ के चबा चबा के। बस इतना ध्यान देना है, ये सारी चीजें खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इन चीजों को खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 2 से 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, चाय बिस्किट कुछ नहीं। अब दोस्तों इसमें आपको एक ध्यान देना है, जब आप बादाम खरीदिएगा तो बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम आपको नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आप जब भी लीजिए मीठी बादाम लीजिए। और ये जो कद्दू के बीज है, अलसी के बीज है, ये बीज जो है दोस्तों खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला और जमाने वाला 2 बीज आता है। जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको रोज खाना है। कितना दिन तक खाइए, हमेशा खाइए, लेकिन जब भी खाना शुरू करना 3 महीने लगातार खाना। 3 महीने के बाद 1-2 महीने छोड़ करके कुछ और चीजें खा लेना, फिर 3 महीना ऐसे खा रहा, फिर 1-2 महीने छोड़ के फिर इसे 3, मतलब लगातार जब लेना 3 महीने, बीच बीच में स्किप करना है। इसे आप लीजिए और सलाद लीजिए, आपको शुगर नहीं होगा दोस्तों। और शुगर है भी वो धीरे धीरे रिजॉल्व आपका शरीर खुद उसे कर लेगा। अब दोस्तों रात में सोते समय एक चीज और लीजिए जिससे आपको गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। दोस्तों जब हमें कब्ज बनता है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो यही गैस कब्ज एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तभी हमें शुगर होता है, ब्लड होता है, मतलब शुगर होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। तो गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करने के लिए आपको एक उपाय करना है। वो क्या है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध और उस 1 गिलास दूध में आपको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब दूध गुनगुना रहा है उसी के साथ लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और दूध। दूध ना हो तो दोस्तों इसके स्थान पर आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए, घर का दूध चाहिए। और घर के दूध में अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। तो दोस्तों इसे रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है इसी दूध को। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। ये दोस्तों हो गए बचाव के उपाय। अगर आपको शुगर है भी तो धीरे धीरे शुगर को आपका शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। अब दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी 4 चीजें हैं जिसे खाने से शुगर होता है। इन 4 चीजों को आज से अभी से आप छोड़ देंगे। आपका शुगर अगर 400 है तो 2 महीने के अंदर शुगर अपने आप कम होने लगेगा। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन आपकी आधी हो जाएगी, लेकिन इन चीजों को आपको छोड़ना होगा। चलिए जानते हैं कौन सी हैं 4 चीजें। दोस्तों सबसे पहली चीज है चीनी। चीनी बनाने में 4 से 5 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और चीनी में दोस्तों एक तरह का केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम कहते हैं सल्फर।
वही सल्फर जो गोला बारूद में वो यूज होता है वो हमारे लिए दोस्तों हानिकारक है। चीनी से बना हुआ कोई भी पदार्थ जब आप खाते हैं दोस्तों 7 से 8 घंटे में पचता है, और जबकि नॉर्मल खाना आपका 3 से 4 घंटे में पच जाता है। इसलिए दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं खाना है। मैदा बनता गेहूं से है, लेकिन गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन जब मैदा बनता है उस पे के ऊपर की गेहूं के ऊपर की लेयर निकाल ली जाती है, फिर ये हमारे लिए वेस्ट हो गया, और दोस्तों उसे पतला पीसा जाता, महीन हो गया, जाके आंतों में चिपक जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैदा हमारे लिए वेस्ट है, मैदा का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी चीजें हमें नहीं खाना है। और आज मार्केट में 80 से 90% चीजें मैदा और चीनी से बनती है, इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं लेना है। अगला चीज है दोस्तों रिफाइंड किया गया तेल और डालडा, और ऊपर से मार्केट में इस समय डबल रिफाइंड आ रहा है। ये दोनों रिफाइंड हमारे लिए घातक है और डालडा हमारे लिए घातक है। तो दोस्तों रिफाइंड किया गया तेल और डालडा हमें नहीं लेना है। दोस्तों कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है। अब दोस्तों जो भी मार्केट की तली भुनी चीजें हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी जूस हैं, ये सारी चीजें किससे बनते हैं? चीनी से बनता है, मैदे से बनता है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और दोस्तों कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और ये सारे दोस्तों ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक डाला जाता है, जिसे हम एक प्रकार का जहर है कहते हैं। ये सारी चीजें हम खा रहे थे, सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन चीजों को आज से अभी से आप छोड़ दीजिए। हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे शराब हुआ, धूम्रपान हुआ, गुटखा हुआ, पान हुआ। ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती, और हमारे शरीर का जब दोस्तों वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इन सारी चीजों को आज से अभी से छोड़ दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऊपर से जब हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो दोस्तों क्या होता है, हमारा टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है, और फिर हमारा शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर पे लाने के लिए हमारे शरीर को इस तरह में एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। फ्रिज की रखी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। अगर ये सारी चीजें आज से अभी से आप छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपका शुगर चाहे 400 है तो भी धीरे धीरे 3 से 4 महीने में आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। जो नियम हमने पहले बताए वो खाने में आप बदलाव करके। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात पित्त कफ। ये जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपके शरीर का वात पित्त कफ ना बढ़े, वात पित्त को कफ को बढ़ाने वाली ये जो चीजें हैं इनको आज से अभी से आप त्याग दे दिए। दोस्तों इनके खाने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, लेकिन इनके ना खाने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हम क्यों खाएं? क्यों अपने आप को हम बीमार करें, पैसा भी बर्बाद करें, शरीर भी बर्बाद करें, अपनी जिंदगी भी बर्बाद करें? तो दोस्तों घर का बना हुआ खाना खाइए, घर की बनी हुई चीजों से जो भी खाना है वो नेचुरल चीजें खाइए। इन चीजों को आज से अभी से आप छोड़ दीजिए, पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।